अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बात करते हैं कुछ ओमान के बिज़नेस की और पाकिस्तानियों के लिए ओमान के वीज़ाज़ और ऑफ कोर्स बांग्लादेशी भी बहुत बड़े एक तादाद में देखने वाले मेरे, उनकी भी अपडेट देंगे। तो पहले तो सबसे पहले मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ जो हैं वो अभी तक बिज़नेस वीज़ाज़ जो हैं और जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ जो हैं वो अभी तक बैन हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे 24 जुलाई 2025 को। तो अभी तक वीज़ाज़ जो हैं वो पाकिस्तानियों के कोई नहीं खुले। मैं कुछ वीडियोस मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें कुछ लोग जो हैं वो लोगों को कह रहे थे कि यार एम्प्लॉयमेंट वीज़ा खुल गए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आ गए, अब आपको दे देंगे। तो इस जस्ट स्कैम, लाइक ये सदियों से चला आ रहा है मामला और आगे भी चलता रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता आप लोगों को बता सकते हैं जो देखने वाले होते हैं उनको कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ऐसा ना आप नौसरवादों के हाथों चढ़े और फिर आपको नुकसान उठाना पड़े। तो आज की तारीख तक पाकिस्तानियों के जो बिज़नेस वीज़ाज़ हैं और जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ हैं वो ओमान की गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही। तो किसी को भी आपने पैसे नहीं देने। पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता बहुत सारे हमारे जो ब्रिटिश हैं, जो अमेरिकन हैं, जो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, हमारे पाकिस्तानी निजात, हिंदुस्तानी निजात जो लोग हैं, उनके वीज़ा जो है वो बिज़नेस वीज़ा लग भी रहे हैं और वो लोग आ भी रहे हैं। और आप भी अगर इंग्लैंड में रहते हैं या यूरोप की किसी कंट्री में रहते हैं या आप इंडिया के नेशनल हैं या आप किसी अमेरिकन नेशनल हैं, तो आप अपना बिजनेस जो है वो सल्तनत ओमान में स्टार्ट भी कर सकते हैं और आकर के अपनी फैमिली के साथ रह भी सकते हैं। आप पे कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ रिसेंटली हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके सारे मामला ये हमने कंप्लीट भी करवाए हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगस्त में शायद कुछ बात हो, शायद, क्योंकि 31 जुलाई तक तो एमनेस्टी स्कीम चल रही है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने अपने आउट पासिस नहीं बनवाए और वो जाना चाहते हैं सल्तनत ओमान से, जो इलीगल हो गए, जो सालों से रह रहे हैं यहाँ पर, जिनका कोई अब काम शाम की तरतीब बन नहीं रही, क्योंकि इलीगल लोगों के लिए दिन ब दिन आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात होंगी, आसानियाँ नहीं होंगी। तो अगर आपको इज्जत की ज़िंदगी गुजारनी है तो बेहतर यह है कि आप सल्तनत ओमान को छोड़ दें। इलीगल वर्कर्स जो हैं और जो नए आने वाले बिजनेसमैन हैं वो ज़रूर सल्तनत ओमान में आएँ और अपने मामलात को चलाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगस्त की फर्स्ट वीक में मैं आप लोगों को ये अपडेट शेयर करूंगा जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट्स आती हैं सल्तनत ओमान के पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ को लेकर के। अच्छा, ये तो हो गई बात वीज़ाज़ की। दूसरे नंबर पर बात यह है कि बिज़नेस की थोड़ी बात करते हैं कि तो एक रिपोर्ट अभी शेयर हुई है और वो रिपोर्ट जो है वो अथेंटिक जो ट्रस्टेड इदारे हैं उनकी तरफ से शेयर हुई है और उसमें बताया गया है कि जो ओमान की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो $30 बिलियन से भी एक्सीड कर गई है। $30 बिलियन से ज़्यादा इस क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि Q2 जो है अभी क्लोज हुआ है, मार्च से लेकर जून तक, उसकी भी रिपोर्ट आई है। तो मैसिव मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो सल्तनत ओमान में इस वक्त हो रही है और बाहर से बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना हर चीज़ ओमान के अंदर इंपोर्ट होती है, तो इंडस्ट्रीज़ की बड़ी ज़रूरत है ओमान के अंदर। उसके बाद ये कि जो अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन है तो देयर आर मैनी मैनी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। और बहुत सारे लोगों ने पिछले तकरीबन 2 सालों के अंदर ये ऑब्जर्व भी किया है, आकर ये खुद एनालाइज भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस वगैरह को सेटल डाउन भी किया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर आप दुबई को लें, इस वक्त दुबई में क्या चल रहा है, दुबई में तकरीबन 32,000 के करीब लोगों को लिटरली पकड़ा है, पकड़ के डिटेन किया और अब उनको डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। वो तमाम लोग जो इलीगल थे, वहाँ पर एमनेस्टी स्कीम वहाँ पर चल रही थी, उन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, उन्होंने दुबई को नहीं छोड़ा, यूएई को नहीं छोड़ा उन्होंने, अब उनको लिटरली कैच किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है बाकायदा छापे मार मार के और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही माहौल यूके के अंदर है और कुछ ऐसा ही माहौल यूएसए के अंदर है कि जितने भी इलीगल वर्कफोर्स है यूएसए के अंदर, तो इनफैक्ट ये कि 2,86,000 के करीब लोगों को लिटरली जैसे मेन पावर जाके पकड़ती है, पकड़ के हथकड़ी लगा के डिटेंशन सेंटर में डालती है, उनका केस चेक करती है और उनके बाद उनको डिपोर्ट कर देती है। ऐसा का ऐसा मामला इस वक्त यूएसए में चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं इसकी वजह से। यूके के अंदर भी इसी तरह चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो इलीगल वर्कफोर्स है, उन बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जो फॉल नहीं करते उस कैटेगरीज के अंदर। तो हर हुकूमत को ये राइट है कि वो अपनी स्टेट के जो उनके लॉ हैं, उनके जो आइन है, कानून है, उनकी पासदारी फोर्सफुली भी करवाए। तो उससे क्या होता है कि जो जेन्युइन लोग होते हैं वो जाहिर सी बात है फिर अल्टीमेटली आगे आते हैं और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो उसको ग्रैब करते हैं। तो यूएई के अंदर भी इस वक्त बड़ा मामला चल रहा है पकड़ धकड़ का। तो अगर आप यूएई के अंदर भी आपकी जॉब जाती है तो आपने लेट नहीं करना, आपने बैठा नहीं रहना, यार देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे। वीज़ा जैसे ख़त्म हो रहा है फ़ौरन शॉर्ट हो जाओ, वहाँ से दोबारा वीज़ा ले लो, आपको मिलता है तो दोबारा आप चले जाओ। लेकिन वीज़े को आप इलीगल वहाँ पर मत रहो, क्योंकि इलीगल बंदे की ज़िंदगी में और कुत्ते की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब दोनों की ज़िंदगी बाहर दयारे घर में सेम ही। अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये हमने खुद लिटरली फेस किया। लोग आज़ाद वीज़े खरीद के चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके जलील होते हैं कहीं। अब मैं यूरोप की कुछ वीडियोस देख रहा था,
पार्कों के अंदर जो वो कश्ती के थ्रू जो जाते हैं इलीगल, जो डंकी मार के पार्कों के अंदर सो रहे हैं। भाई आप थोड़े बहुत तो ऐसे पैसे ले जाओ यार, इज्जत से किसी रूम के अंदर तो सो जाओ। इससे सिर्फ देखो, इससे वो फर्दे वाहिद अपना नुकसान नहीं कर रहा होता, अपनी तो वो जान पे चलो ले रहा होता है, मामलात कर रहा होता है, झेल रहा होता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है, उसका पासपोर्ट जब ग्रीन निकलता है ना, तो ये पूरे 26 करोड़ लोगों के लिए हजीमत का सामना बनता है। इसलिए हम ये बात करते हैं। तो किसी भी मुल्क में इलीगल मत रहो, अपने काम से काम रखो। अगर आपका काम नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आसानियां फरमाएगा, क्योंकि रोजी का राज रब है, उतना जितना रिस्क आपके मुकद्दर में लिखा उतना आपको मिल के रहेगा। अच्छा, यूएई की डिटेंशन की हमने बात की, अब हम बात करते हैं यूएई की एक और बड़ी स्ट्रिक्ट सी चीज है। वो ये है, रिसेंटली अभी उन्होंने ये पास आउट किया लॉ कि किसी भी दूसरे बंदे के अकाउंट के अंदर अगर आप पैसे डलवाते हो, किसी भी दूसरे बंदे के जिसको आप नहीं जानते या जिस मनी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो उसमें आपको 10 साल तक का भी जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, यूके में और दूसरे ममालिक के अंदर ये लॉज ऑलरेडी हैं, लेकिन अब यूएई के अंदर भी, क्योंकि फ्रीली ट्रांजैक्शंस होती थी, यूएई ग्रे लिस्ट में भी चला गया था, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग की वजह से ये सारे मामला चल रहे थे। तो अब जितने भी लोग, किसी को कोई भी आपको आगे नोट देता है, यार ये इतने हजार दिरहम है, आप इस अकाउंट में डलवा दो, इतने हजार इसमें डलवा दो, तो आपने उससे गुरेज करना है, क्योंकि इस पे आपकी पकड़ भी हो सकती है। और अगर आप ये कहो यार वो तो फलाने दोस्त ने कहा था, फलाने दोस्त के अकाउंट में डाल दो, तो मैं तो उसे जानता ही नहीं हूं, तो इस पे आपको 10 साल तक की भी सजा हो सकती है। क्योंकि इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा जो क्राइम कंसीडर किया जा रहा है वो फाइनेंशियल क्राइम है, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग और इस तरह से दूसरे तीसरे मामला बहुत ज़्यादा दुनिया में चल रहे हैं। और जब से क्रिप्टो और ये इस तरह के मामला आए ना, तो पैसे की कोई वैल्यू, कोई वक़्त नहीं रही, क्योंकि एक एक रात में 200 300% जो है वो एकदम से पंप हो रहे हैं कॉइन्स के अंदर, और लोग मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इसलिए मनी की ट्रांजैक्शंस को लेकर के अभी तमाम कंट्रीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रूल जो है वो सख्त कर रहे हैं। तो यूएई ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया और यूएई सख्त कर रहा है। अच्छा, ओमान में जो रहने वाले इलीगल लोग हैं, अगर वो ये समझ रहे हैं कि इस एमनेस्टी स्कीम से हम 31 जुलाई तक फायदा नहीं उठाएंगे तो कोई मसला नहीं है, जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही रहते, ऐसा नहीं होगा। यूएई की मैंने मिसाल क्यों दी आपको, यूएई की मिसाल इसीलिए दी है कि आप यूएई वालों से सबक सीखो कि जैसे उन्होंने एमनेस्टी स्कीम खत्म हुई, उसके बाद बाकायदा उन्होंने रेड्स करना शुरू किए हैं, पकड़ धक्कड़ शुरू करी है, और उसके बाद लोगों को जलील करके अब निकाला जा रहा है। ऑफ कोर्स बनता भी है, जब इज्जत से आपको निकालने के लिए एमनेस्टी स्कीम का दिया है वक्त, तो आप इज्जत से चले जाओ, क्योंकि इज्जतदार लोग इस एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा के चले जाएंगे। हाँ, जो बेगैरत और बेइज्जत किस्म के लोग होंगे, उनको फिर हुकूमत उसी तरह से ही बेगैरती और बेइज्जती से ही निकालेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने जैसा कि मैंने कहा कि अपने आइन और कानून और अपने लोगों और अपने बिजनेसमैन का उन्होंने ख्याल रखना है, और उन्होंने उसी हिसाब से फिर अपने इंप्लीमेंट करना है अपने लॉज को। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, मेरी ये सलाह है उन तमाम देखने वालों को जो ओमान में मुझे देख रहे हैं, कि अगर आप इलीगल हैं और आपका स्टेटस सही नहीं है, तो आप इस एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाएं। आखिरी एक हफ्ता बचा है और आप ओमान को छोड़ दें, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर फोर्सफुली आपको जो है हुकूमत, मेरा ये जाती ख्याल है कि इसको इंप्लीमेंट करेगी यूएई की तर्ज पे, और फिर आपसे जोरी छुड़वाएगी। फिर वो ना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब आप अगर पाकिस्तान भी आते हो डिटेन होगे वापस, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो 5 साल आपका पासपोर्ट जो है वो समझ लो कैंसिल कर दिया जाएगा, और सज़ा उसके बाद अलग होगी। तो हजीमत ही हजीमत है, परेशानी ही परेशानी है। मुझे दें इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त, अपना और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।